नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो मेरा तो कुमार उतर गया है दिवाली का, और आपको छठ की शुभकामनाएं, क्योंकि कल छठ का त्यौहार है। आज छठ आप लोग मनाएंगे धूमधाम से। तो मैं भी छुट्टी काट के वापस आ गया हूँ, और आप लोगों को जल्दी ही मैं सामान्य अध्ययन या जीके का सोच रहा हूँ कि शुरू कराया जाए, ताकि आप कोई भी कंपटीशन दें। और कंप्यूटर साइंस का भी प्लान है, किसी भी एग्जाम में आप बैठे तो वो क्वेश्चन आप लोग भली भांति से कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है? तो इसका आंसर हमारा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, 1951 में। उस समय यूनेस्को की वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर 1951 को किया था। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का हेड ऑफिस है हमारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है। और डीपीएल यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हमारी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे डीपीएल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? बकाया प्रभार आय का स्रोत यानी कि ओवरड्यू चार्ज जिसको हम बोलते हैं, ये होते हैं अकादमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए होती है। ओवरड्यू चार्ज एक इनकम का सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग भेद के बिना सेवा करता है वो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर पीपल इज ए पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भी इसको परिभाषित किया था। यूनेस्को के हिसाब से था कि पुस्तकालय जो सार्वजनिक होता है उसकी स्थापना कानून के आधार पर वित्तीय व्यवस्था सरकार के ऊपर तथा किसी भी सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो, ऐसा जो लाइब्रेरी है सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी कहलाएगी। किसमें उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयोग है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जैसे मैंने अभी बताया था, यूनेस्को ने 1972 में अपना जो कहा था, उसने कुछ 3 या 4 नियम बताए थे कि कौन कौन से सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी हो सकते हैं। स्थापना कानून के आधार पर, वित्तीय सहायता सरकार पर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, और उसको शुल्क न लिया जाता, जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए विदाउट कास्ट, रिलीजन, एज, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, शिक्षा के स्तर पर कोई भेदभाव और सबके लिए खुला हो। तो पब्लिक लाइब्रेरी अब आप समझ गए होंगे पब्लिक लाइब्रेरी की परिभाषा को अच्छे से। यूजीसी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहा जाता है? तो इसको हम तदर्थ अनुदान कहते हैं। यूजीसी का आपको पूरा पता ही है, फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, जो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अभी यूजीसी का हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं? पूना में, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के पुस्तकालयों के निदेशक कौन है? तो राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो बड़ौदा राज्य से हुआ था ना। कब हुआ था? 1906 में सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना की गई थी।
खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी लोकेटेड एट, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो वह हमारी पटना में स्थित है और इसे खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा 29 अक्टूबर 1891 1891 में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल इसके क्या होते हैं? जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। इन इंडिया नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज हैव द प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिट एक्ट 1954 और भारत में 1954 के सिंगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकार संख्याओं के सार्वजनिक ग्रंथालयों को है। कितनी लाइब्रेरी को? 3 को, पहले 4 को था। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय पुस्तकालय भी इसमें होता है, तो यह 4 हो गई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अलोकेशन मेड टू द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर द पर्पज ऑफ द फर्नीचर एंड द इक्विपमेंट यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः इस शीर्षक के तहत होता है। बजट शीर्ष क्या होता है उसका? हमारा नॉन रिकरिंग ग्रांट या अनावृत्ति अनुदान। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द पब्लिक लाइब्रेरी। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिविंग शास्त्री भवन दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग मेंटेन्ड बाय। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो यह ड्रक्सेल यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DOAJ विश्व की सबसे बड़ी मुफ्तपूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित होती है? तो ये लुंड यूनिवर्सिटी के द्वारा परिचालित होती है। DOAJ का पूरा नाम क्या है? डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। कब से शुरुआत हुई थी? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आधार पर द यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1994 में हुआ था। कब? 29 नवंबर 1994 में। ठीक है दोस्तों, 29 अक्टूबर है नवंबर 29 नवंबर 1994, सी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है। तो यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला, जीवनी, काल्पनिक और हल्की पठन सामग्री इसका आंसर है। तो ये इसकी कलेक्शन नहीं है विशेष लाइब्रेरी का, पुस्तकालयों का। उसमें स्पेशल पुस्तकालयों तो स्पेशल टाइप की ही कलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड द स्कोनल मॉडल, है ना, स्कोनल ने विकसित किया था इसको, तो इसलिए मैंने स्कोनल मॉडल बोला है। 1999 में सूचना साक्षरता पर वर्किंग ग्रुप ने उच्च शिक्षा पर कौशल का एक स्कोनल पोजीशन पेपर प्रकाशित हुआ था, जो सूचना के 7 स्तंभों को प्रस्तुत करता है। 7 पिलर्स होते हैं स्कोनल के, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा हम बता देते हैं। पहला होता है आइडेंटिटी, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेलुएट, मैनेज और प्रेजेंट। कभी कभी 3 या 4 दे देगा और इनमें से पूछेगा कौन सा नहीं है, तो आप लोगों को याद होने चाहिए। बी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम
के लेखक कौन है? तो यह है वेंकटपैया है। ठीक है, डॉक्टर बेलगा वेंकटपैया ने मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी जो बिल था 23 जून 1989, 9, ठीक है ना, 1989 को जो है तैयार किया था। 1995 में सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के रूप में इसको संशोधित किया गया और फिर से 2000 में संशोधित और बाद में 2005 में संशोधित हुआ था। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? वेयर इज सिचुएटेड द सरस्वती महल लाइब्रेरी? इज सिचुएटेड एट तंजावुर। तंजावुर कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में पड़ता है। और 1958 में 18 में से पुस्तकालय का सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका पहले नाम क्या था? रॉयल एलएस लाइब्रेरी। तो ये आपके क्वेश्चन कहीं तैयार हो जाएंगे। इंपीरियल लाइब्रेरी भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन इसके पहले लाइब्रेरियन थे। कब गठन कब हुआ था इंपीरियल लाइब्रेरी का? हमारा 1891 में हुआ था। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड द खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी? सो ये था हमारा 29 अक्टूबर OCT अक्टूबर कब? 1891, 1891 सी ऑप्शन ठीक है। 1891 में इसको बंगाल के उस समय के जो गवर्नर थे चार्ल्स इलियट, उनके द्वारा जनता के लिए खोला गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता की विभिन्न श्रेणियां क्या है? तो इसका आंसर है संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का देखते हैं, है ना। मैचिंग पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आ गया है तो ये सिंगल भी पूछ लेते हैं, मैचिंग भी पूछ लेते हैं और कभी कभी पजल्स बना के पूछ लेते हैं। पोन्नेवरा पब्लिक लाइब्रेरी 5 दिसंबर 1896, संबंध चेन्नई से है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1891 को। कहाँ पर? पटना में है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804 में है। कहाँ? मुंबई से संबंध है। राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत 1836 और 1 फरवरी 1953 रिपब्लिक के लिए खोला गया था। कहाँ से है? कलकत्ता में है। मैचिंग का ये क्वेश्चन आगे देखते हैं, फिर मैचिंग का आएगा क्या नहीं। वेयर इज द फर्स्ट एमफिल प्रोग्राम इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम एमफिल प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि इंडिया में सबसे पहले 1937 में मद्रास पुस्तकालय ने, जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी, उसने 1937 में हमारा डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिया था, है ना। और एमफिल कब हुआ था? 1951 में शुरू। फिर कुछ मैचिंग के क्वेश्चन है। सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार जो है आर मैकॉल्विन से रिलेटेड है। शैक्षणिक पुस्तकालय प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट MB लाइन की है। विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय MA जेल फैंड का है। शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों की भवन की योजना क्या है? KD मैटकॉप का है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर द मेंटेन्ड बाई? किसी भी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रख रखाव कहाँ से किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका रख रखाव किया जाता है हमारा संग्रहालय में
और सरकारी पुस्तकालयों में। तो पजल्स के रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 आंसर इसके ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द पब्लिक लाइब्रेरी। भारत सरकार का कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित विभाग है? कौन सा विभाग है पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड हमारा? तो आप जानते हैं, भली भांति संस्कृति विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। घुमा के थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन पूछ लेता है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा मैनेजमेंट में ना एक फार्मूला तैयार किया जाता है कि कितने कर्मचारी भर्ती करें किस विभाग के लिए। तो रंगनाथन ने भी वैसे एक फार्मूला दिया था, तो उसको हम रंगनाथन फार्मूले पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे यह आ गया कि मान लो 50 पाठकों को संदर्भ सेवा देनी है तो तब या 100 को देनी हो तो कितना कर्मचारी चाहिए किस विभाग में, है ना। तो ये दिया था, जैसे अर्जन विभाग यानी इक्विजिशन सेक्शन में अगर 6000 शीर्षक आ रहे हैं तो उन पर एक व्यक्ति चाहिए हमको, साल में अगर 6000 शीर्षक आते हैं। संदर्भ विभाग में अगर 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति चाहिए। पत्रिकाओं के लिए 500 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति, मतलब 500 टाइटल अगर टोटल आ रहे हैं तो एक व्यक्ति उन्हें डील कर सकता है। 500 मैगजीन जर्नल्स आते हैं। ऐसे सर्कुलेशन विभाग में 1500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति चाहिए, है ना। अगर आपके यहाँ 15,000 पाठक हैं लाइब्रेरी के, यानी कि 10 लोगों आपको चाहिए ही चाहिए भर्ती करने के लिए। ये डॉक्टर रंगनाथन का बहुत सारा योगदान है। और आज भी हम लोग जो अगर स्टाफ की डिमांड करते हैं रंगनाथन फार्मूले को फिट करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि ऐसे चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू दियर ईयर ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके स्थापित होने के वर्षानुसार क्रम में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 76 को करिए आप लोग, देखिए कब कब बना है, फिर हम बताते हैं। आपको डायरेक्ट आंसर बता दें कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए बता देते हैं, डी ऑप्शन ठीक है। अब आप अरेंज करिए कौन से ईयर में क्या बना था। मुंबई विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। दिल्ली पुस्तकालय 1922। दिल्ली विश्वविद्यालय। एक मिनट फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन से आंसर बता दिए, कोई इशू नहीं है, इसका भी कराते हैं आपको। डी ऑप्शन नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी हमारी 1904 को। 1804 को हुई थी एशियाटिक सोसाइटी, 1804। पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, यह 1896 है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 की है। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता कब का हमारा? 1948 का है। यानी कि वो ऑप्शन आपको सही पड़ेगा जिसमें 1951 सबसे बाद में हो। तो 1951 हमारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, थर्ड वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में हो। तो पजल्स हमारा सोल्व हो गया, ये ऑप्शन ठीक हो गया है ना। याद रहेगा या दोबारा मैं एक बार रिवर्ट करा देता हूँ। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804 है। पुनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास 1896 है। लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता 1948 है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। 26 नवंबर 1804 को सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। पुनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास की स्थापना 5 दिसंबर 1896 में हुई थी। ये एक नेशनल डिपोजिटरी है, जो न्यूज़पेपर एक्ट है ना 1954, उसके हिसाब से भी इसमें एक हम कॉपी देते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपको पता ही सन 1950 में हुई थी। और जबकि इसकी सहमति कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1951 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, हमने पहले भी बताया था आपको। और इंपीरियल लाइब्रेरी 1948। तो ये थे हमारे कुछ डिटेल में क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, अर्थात खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक
मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो बताइए आप लोग कहाँ स्थित है? सोच लिया ना? चलिए आंसर हम दे देते हैं। पटना में स्थित है। 29 अक्टूबर 1891 को इसकी स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करके बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।